हेलो एवरीवन। रामायण का ट्रेलर आ गया। लोगों ने रिएक्शंस भी दे दिए, रिव्यूज़ भी दे दिए, गुड बैड अगली ऑफ एवरी काइंड। बट आई वाज वेटिंग कि शायद कोई ऐसा रिएक्शन देगा या ऐसा रिव्यू करेगा जिसमें ऑथेंटिसिटी चेक की जाए। एंड आई वाज ट्राइंग टू सर्च इट एट द सेम टाइम। आई वांटेड दिस रिव्यू टू बी डन बाय समबडी जिसने रामायण पढ़ रखी या पढ़ रहा हो, and I was not able to find. And then I found Mohit. Mohit ने रामायण पढ़ रखी है. He was doing some videos of read-alongs. I really love it. So उसने क्या क्या डिटेल्स फाइंड की हैं उसको चेक करते हैं, क्योंकि मैंने भी रामायण पढ़ रखी है। हम मोहित के रामायण ट्रेलर के ब्रेकडाउन का भी ब्रेकडाउन करेंगे, तो चलिए देखते हैं। रामायण का ट्रेलर देखने के बाद मेरे दिमाग में काफी सारी चीजें आई, स्पेशली द पार्ट जहां पर ये लोग डिटेल्स के ऊपर कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरे मन में एक और सवाल आया। इसके डायरेक्टर नीतीश तिवारी ने खुद कहा था कि वो लोग वाल्मीकि रामायण को फॉलो कर रहे हैं, एंड सिंस मैं काफी लंबे टाइम से वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ रहा हूँ, तो मैंने तो काफी सारी चीजें नोटिस करी। नहीं कर रहे हैं, एक एक करके सब but चीजों पे बात करते हैं। mostly स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट शॉट जहां पर हम लोग रावण को लंका में एंटर करते हुए देखते हैं। अगर तुम इसके कपड़ों पे नजर डालोगे तो ये एकदम ऐसे भिखारी टाइप का फील हो रहा है, जो मोस्ट लाइकली ऐसा होगा कि ये तपस्या वगैरह करके आया है, एंड उसी के रिजल्टेंट इसको काफी तपस्या सारे करके ही वरदान भी आता मिले है। थे। The उन्हीं first में से thing एक ब्रह्मा जी ने दिया रावण था जो वाल्मीकि करता है रामायण वो के है हिसाब से कि उसे लंका कोई पे नहीं मार अटैक। सकता, ना देवता ना असुर, कोई भी नहीं मार सकता सिवाय मनुष्य के और वानरों के, एंड दैट इज व्हाट लेड टू रामायण। इसके बाद रावण दरवाजा तोड़ के लंका के अंदर घुसता है और वहां के लोगों को मारना शुरू कर देता है, बिकॉज ये लंका अभी रावण को बिलोंग नहीं करती। यहाँ का फिलहाल जो लीडर है वो कुबेर है, जो रावण का खुद का भाई है, एंड रावण उसे हरा करके कुबेर से लंका को छीन लेगा। किताब में ये चीज थोड़ा अलग फॉर्म में ऑपरेट करती है, मतलब कुबेर जो है वो लंका को खुद ब खुद छोड़ देते हैं, बिकॉज ही रियलाइजेस कि रावण को हरा पाना इतना आसान नहीं होगा। एंड ये जो कुबेर की लंका है ये रावण की लंका से बहुत डिफरेंट है। मतलब आगे हम लोग रावण की लंका भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कुबेर की लंका व्हाइट है जिसमें गोल्डन कलर की हाइलाइट्स हैं, और इनकी जो पूरी आर्मी है ये काफी सेलेस्टियल फील होती है। इनके जो आर्मर्स हैं वो दीवारों से मैच करते हुए व्हाइट पर्ल कलर्स के हैं, तो ये काफी ज्यादा डिवाइन फीलिंग देता है। एंड ये आर्मी भी काफी केपेबल है, क्योंकि लोग फॉर्मेशन बना करके रावण को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बट ही जस्ट pushes through them, he just goes through them, क्योंकि कुबेर जो है वो देवता है, ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके धन के ठिकाने लगाना शुरू कर देता है। एंड आफ्टर ए पॉइंट ऑफ टाइम वी सी कि वो कई सारी बॉडीज के ऊपर खड़ा हुआ है। और अगर तुम नोटिस करते हो ना, तो जब रावण लंका में एंटर होता है तब अंधेरा सा होता है, मतलब शाम या रात हो रही होती है और थोड़े से बादल होते हैं, लेकिन वो इतने घंटों से उस आर्मी से लड़ रहा है अकेले कि अब सूर्योदय हो चुका है। एंड यहाँ पर अंदर घुसने से पहले रावण जो कहता है ना कि तुम्हारा नया राजा, इसको सुनकर बहुत सारे लोगों ने कहा कि यश की आवाज रावण की तरह सूट नहीं हो रही है, थोड़ी भारी आवाज होनी चाहिए थी। उसकी हिंदी डबिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही है, मैंने दूसरी लैंग्वेजेस की सुनी नहीं है, बट आई पर्सनली डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद इट। मेरे लिए ऑथेंटिक फील होना ज्यादा कन्नड़ दोनों में देखा ऐसा है। भी सुनने में आ रहा है कि रामायण को हिंदी, इंग्लिश और इसके अलावा ढेर सारी लैंग्वेजेस में डब किया जा रहा है। एंड जब मैंने इसके बारे में सोचा तो आई रियलाइज्ड कि हम लोग मूवीज और उनके बारे में डिस्कशन करते हुए इतने सारे इंग्लिश वर्ड्स और इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को यूज करते हैं कि सिर्फ लैंग्वेज इंप्रूव करना भी अपने आप में एक सुपर पावर है, और इसीलिए मैंने डुओलिंगो ट्राई किया। और फिर हम लोग रावण का राज्याभिषेक देखते हैं। ये जो पूरा ट्रेलर कट किया गया है ना, आई वुड एडमिट कि परफेक्ट नहीं है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि लोग क्या दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एक तरफ रावण है जिसने पूरा का पूरा साम्राज्य अपना छीन लिया है, उसे जो भी चाहिए होता है, जो अच्छा लगता है वो छीन लेता है, एंड उसके बाद उसका राज्य अभिषेक हो रहा है। दूसरी तरफ श्री राम है जिनका राज्य अभिषेक होने वाला था, लेकिन वो चीज उनसे छीन ली जाती है, एंड ही हैज नो प्रॉब्लम विद इट। वो आराम से उस चीज को त्यागते हैं और वन की तरफ निकल जाते हैं। अब ये ट्रेलर इन दोनों चीजों के बीच में पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करता है और हमको बताने की कोशिश करता है कि कैसे श्री राम और रावण एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा फील हुआ कि ये वाला ट्रेलर रावण के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, इस ट्रेलर में रावण ज्यादा दिखाया गया है, जो एक्चुअली में है नहीं। रावण ज्यादा है, रावण की उसका जो रीजन है, ट्रैजेक्टरी है, जो भी चीजें वो अपनी लाइफ में कर रहा है, वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव है, इतनी ज्यादा डोमिनेटिंग है, या फिर उसका उन चीजों को करना इतना ज्यादा असर्टिव है कि तुम्हें वो ट्रेलर में ज्यादा दिखाई दे रहा है। वेराज श्री राम जो है वो काम, पीसफुल और शांत मन से सब कुछ करना पसंद करते हैं। इसी वजह से उनके जो मूवमेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड फील नहीं होते, बट
मैंने देख लिया भाई जो मुझे देखना था। आई एम नहीं वेरी यार, ओके विद दिस। एंड कम यही तो है, रामायण का एसेंस बट है। इट्स श्री राम को कभी इट्स लड़ाई पार्ट नहीं वन, करनी थी। इट्स अ He टू never पार्ट wanted मूवी, to go to war. सो इट वाज रावण जिसने ये सारी चीजें करी बिकॉज ऑफ हिज द असर्टिवनेस, जो एक्चुअल उसका आर्क डोमिनेंस, ऑफ जो उसका अग्रेशन है, भगवान राम विल वही स्टार्ट उसकी इन पार्ट मौत 2। का कारण बनता है। बट एनीवे, ये जो पूरा राज्याभिषेक वाला सीन है, यहाँ पर हम लोग रावण की जो पूरी ज्वेलरी है, जो उसका क्राउन स्पेशली, इन सब चीजों में काफी डिटेलिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब उसके क्राउन में इन लोगों ने सींग निकाले हुए हैं, जैसे एक राक्षस वाली फील देने के लिए, बिकॉज यश एक ह्यूमन बीइंग है बट रावण नहीं था, रावण एक राक्षस था, तो उसके सींग दिखाने के लिए, इनफैक्ट जैसे राक्षसों के कान तुम लंबे इमेजिन करते हो ना, तो ये सब चीजें इन लोगों ने उस मुकुट से करने की कोशिश करी है, जो काफी हद तक काम कर भी जाता है। और फिर वो एक प्लेटफॉर्म पे जाके अपने सोल्जर्स, जो उसकी पूरी राक्षस आर्मी है, जो लंका में अब रहने के लिए आ चुके हैं, उनको एड्रेस करता है। एंड मैंने अपने रिव्यू वाले वीडियो में कहा था कि उसके पास 32,000 राक्षस होते हैं। आई वॉज रॉन्ग। ओके, 32 तो हैं, लेकिन 1000 नहीं, लाख भी नहीं, करोड़। 32 करोड़ राक्षस लंका में रहते हैं, और ये औरतें, बूढ़े और बच्चों को काउंट करके नहीं। और फिर यहाँ से वो स्वर्ग लोक, पाताल लोक, पृथ्वी लोक, हर कहीं पे अटैक करना शुरू कर देता है। उसने पाताल लोक पे अटैक करके वासुकी, जो नागदेव थे, उनको बंदी बना लिया था और पाताल लोक पे कब्जा कर लिया था। पृथ्वी लोक पे भी वो यही करने की बार बार कोशिश करता था। बेसिकली उसका आइडिया ये होता था कि जो भी देव या जो भी साधु महर्षि जितने भी हैं, ये अगर कोई भी यज्ञ करके रावण की पावर को थ्रेटन कर सकते हैं, तो वो जाकर के उनके यज्ञ को रोक देता था या उसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता था, जो हम यहाँ पर होता हुआ देख सकते हैं। एंड फिर वो जो स्वर्गलोक की बात करता है, उसके अगले कुछ शॉट्स हम देख पा रहे हैं। ये पूरे स्नो पे जो बैटल थी, जो हमने पहले वाले ग्लिम्स में देखा था, और तब शायद उतनी इंप्रेसिव Walking नहीं Dead, हो रही थी, लेकिन इस वाले ट्रेलर को देख Game के of समझ में आ रहा है Thrones, कि दे हैव मेड सर्टेन चेंजेस, और ये सीक्वेंस एक्चुअली मूवी में काफी अच्छी लग Yeah. सकती है। ये प्रोबेबली पूरी It's देवासुर better, संग्राम की सीक्वेंस हो not सकती है, जहां पर perfect. रावण अपनी पूरी आर्मी को लेके इंद्रदेव की अमरावती पे अटैक कर देता है, और सिर्फ अटैक ही नहीं, वो एक्चुअली जीत भी जाता है। हम लोग इसी ट्रेलर में इंद्रदेव को अपना जो सेलेस्टियल एलिफेंट है ऐरावत, उस पे The बैठा हुआ देखते depiction हैं, of उड़ के आ Amravati रहे हैं। is रावण लाइक a बेसिकली bit जस्ट पंचेस odd. द एलिफेंट, Mountains, और ये कोई छोटा मोटा ऐसा फीट लग रहा है नहीं। ये हिमालय जो हाथी है, ये या तो फिर बहुत ही तिब्बतियन प्लेटू ज्यादा में लग रहा है। शक्तिशाली है। किताब के हिसाब से ऐरावत के जो 4 टस्क होते हैं, वो रावण की बॉडी में उसे इंपेल कर देता है, Right. और वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो Gets भी injured. जाता है। एंड इस फाइट को रावण नहीं बल्कि उसका बेटा मेघनाद। मेघनाद जीतता है। मतलब वो इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता था, तो वो इंद्रदेव के अपना आसपास उन्हें इंद्रजीत। माया में फंसा लेता है बेसिकली, और हराने के बाद वो इंद्रदेव को पकड़ के लंका में ले आते हैं। वो तो ब्रह्मा जी बाद में जाते हैं और उनको छुड़वा लेते हैं, लेकिन इसी वजह से मेघनाद का ब्रह्मा जी एंड ये वाले शॉट में जो हॉर्न बजा रहा है, इंद्रदेव, ये सोमाली है, जो they रावण का actually नाना था। get एंड away ये with वाली everything, सीक्वेंस है। काफी बढ़िया होगी, क्योंकि किसी हम को लोग भी इंद्रदेव वरदान दे दिया। लाइटनिंग वगैरह यूज करते हुए अभी देख रहे हैं, विराट जिसको करके रावण एक अपने है, पूरे से उसको भी blades ब्रह्मा रख जी करके ने ही वरदान dissipate कर दिया दे रहा है। एंड मुझे ना इन ऐरावत का रामायण। डिजाइन काफी बढ़िया लगा। यू सी, जब तुम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो ना, तो तुम्हें किताब में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ने को मिलती हैं, जो आज की दुनिया में एग्जिस्ट करना तो बहुत दूर की बात है, तुम्हारे इमेजिनेशन के हिसाब से भी काफी वाइल्ड फील होती हैं। Right. लेकिन यहाँ पर मुझे ऐरावत को देख के काफी बढ़िया लगा। एक बार उनका विंग स्पैन देखो, लाइक ऐरावत is एपिक। और रावण की Looking इन्हीं good. हरकतों की वजह से फिर इंद्रदेव और बाकी जो देवता हैं, वो जाते हैं विष्णु जी के पास और उनसे मदद मांगते हैं। तो विष्णु जी एक मनुष्य के रूप में अवतार लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसी समय पर राजा दशरथ जो है, वो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे होते हैं, जो हम लोग इस ट्रेलर के शॉट में देख भी पा रहे हैं। एंड अगर तुम नोटिस करते हो, तो राजा दशरथ आग की तरफ देखते हैं। तो किताब में क्या होता है कि उसी आग में उन्हें कोई अपीयर होता हुआ दिखता है। अब इसमें सबके अलग अलग वर्जन्स है। जो वाल्मीकि रामायण में मैंने पढ़ा था, वहां पर इनका कोई नाम नहीं है, बस ऐसा बताया गया है कि जो भी अपीयर हुआ था, वो काफी ज्यादा प्रकाशमान If you था, have to उनकी तरफ guess, देख पाना भी it's मुश्किल just था। like उन्होंने पूरे लाल रंग के अग्निदेव। वस्त्र पहने हुए That's थे, और वो राजा दशरथ को खीर ऑफर करते हैं, जिसे राजा दशरथ अपनी रानियों में खिला देते हैं, लेकिन वो खीर को इक्वली नहीं बांटते, जिस वजह से उनके जितने भी पुत्र होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों विष्णु जी के अवतार हैं। इट्स जस्ट कि वो सुमित्रा जी को इस खीर का मेजॉरिटी पोर्शन दे देते हैं, जिस वजह से श्री राम कौशल्या चारों माता, भाइयों में not विष्णु जी का सुमित्रा, but सबसे ठीक है। प्योरेस्ट या सबसे पावरफुल अवतार माने जाते हैं। एटलीस्ट वाल्मीकि रामायण में तो इसी तरह से बताया गया है। अगर तुम्हें कोई दूसरा वर्जन पता है, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू नो। फिर इसके बाद हमको अयोध्या की भी एक काफी बढ़िया सी झलक देखने को मिलती है, ऑल्दो ये पूरी तरह से CGI है, लेकिन इससे हमें अयोध्या के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लगता है। किताब में ऐसा बताया Well, कि I'm वहां पर afraid बड़ी the बड़ी इमारतें थी, extreme 3-4 usage फ्लोर्स of को हम लोग इस CGI shot में भी may देख end सकते up हैं। प्लस killing this छत पे project. जाने के लिए बीच में एक रास्ता बना हुआ है, जहां पर लैडर लगाई गई है,
और ये वाली जो पूरी सीक्वेंस है आई फील कि श्री राम के राज्याभिषेक की होगी। फिर इसके बाद हमको श्री राम दिखाए जाते हैं जो अलग अलग एक्शन सीक्वेंसेस में काफी सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर तुम इस वाली सीक्वेंस को नोटिस करते हो तो ये मोस्ट लाइकली बालकांड के टाइम का है, जब ये लोग एग्जैक्टली ताड़का बनने बालकांड गए का थे ताड़का का वध करने के लिए। तो हो सकता है कि इनका यहाँ पर जो ये लोग सुबाहु से आर्मर फाइट है कर रहे हो, वो महारेज गोल्डन तो है, सौरभ दैट सचदेवा मींस play ही कर इज रहे हैं, वो स्टिल आगे इन पता चल अयोध्या। गया। तो यहाँ पे जिस मॉन्स्टर से और लोग वो लड़ रहे ताड़का हैं फॉरेस्ट most गए likely हैं। सुबाहु होगा। और ताड़का वाला सीन जो है वो पुराने ग्लिम्स में दिखाया गया था, वो इसी सेम लोकेशन पे था, तो यहाँ पर वो होने वाला है। प्लस अगर तुम नोटिस करते हो तो यहाँ पे श्री राम के हाथों में जो बो है ये कोदंड कहलाती है। और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब हम ट्रेलर देखेंगे या मूवी देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि श्री राम के पास इस मूवी में सिर्फ एक ही बो नहीं होने वाली है। दैट इज वाई मैंने कहा था ना कि अटेंशन टू डिटेल। फिर इसके बाद हम लोग इनके श्री पास राम लक्ष्मण 3 जी को bows हैं विश्वामित्र के in सामने total। बैठा हुआ देखते हैं, किसी तरह की तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ पे श्री राम अपने विष्णु अवतार को फुल ग्लोरी में दिखा रहे हैं, जिसको देखकर लक्ष्मण जी भी काफी इंप्रेस्ड हैं। तो ये जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये विश्वामित्र श्री राम से मिलने के बाद उनको कुछ विद्याएं सिखाते हैं, जिसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, बला और अति बला। इट इज बेसिकली समथिंग जो कि श्री राम को काफी ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। इसे किताब में काफी अच्छे से समझाया गया है कि इससे श्री राम को कितनी सारी शक्तियां मिलती हैं। तो आई फील कि शायद इस वाली सीक्वेंस में वही हो रहा होगा। तो सुबाहु, ताड़का, मारीच इन सबको ठिकाने लगाने के बाद ये लोग पहुंचते हैं मिथिला, जहां पर हम लोग श्री राम को वो जो शिव धनुष है मारीच उठाता हुआ देखते हैं। ताड़का वन से भाग जाता है। लाइक द इंटायर आइडिया कि इन लोगों ने जितने भी अपनी किंगडम्स, जान बचा सबसे ली। पहले हमने लंका देखा, वो बिल्कुल ही डिफरेंट फील होता है। That is why उसके बाद Marich हमने will अयोध्या भी appear देख ली, वो during देखने में काफी अलग the लगती है। और अब मिथिला हम लोग देख रहे हैं abduction time। जो रेड एस्थेटिक मेंटेन करके चलता है। तो आई लाइक द आइडिया कि इन लोगों ने हर एक किंगडम को डिफरेंशिएट करने के तरीके निकाले हुए हैं, उनके आर्किटेक्चर, कलर, थीम्स और एस्थेटिक के थ्रू। तो यहाँ पर श्री राम आते हैं जो कि शिव धनुष को उठाते हैं। ये ऐसा लग रहा है कि पूरी स्वयंवर वाली सीक्वेंस है। अब वाल्मीकि जी की रामायण में जब श्री राम इस पूरे फीट को अचीव करते हैं, तब ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर स्वयंवर चल रहा है। आगे जाकर अरण्य कांड में कभी सीता माँ ये चीज बताती हैं कि उनके लिए स्वयंवर रखा गया था, जहां पर काफी स्वयंवर सारे नहीं अलग होता अलग है राजा क्योंकि महाराजा वो आए थे एंड दे ट्राइड टू लिफ्ट दैट ब्रह्म bow। ऋषि लेकिन विश्वामित्र कोई जी के उस साथ शिव धनुष जाते को हैं हिला तक और नहीं ब्रह्म पाया। ऋषि श्री राम जब विश्वामित्र इस जी शिव बोलते धनुष हैं को कि शिव उठाते धनुष हैं तो काफी दिखाइए। एफर्टलेस होता है। और फिर And उस then धनुष के the ऊपर जब वो event प्रत्यय happens। चढ़ाने के लिए उसको नीचे खींचते हैं तो इट ब्रेक्स। एंड आई होप कि ये लोग Shock मूवी में इस wave। चीज को दिखाएं, क्योंकि किताब Boom। में जब ये चीज होती है ना तो एक भयानक सी शॉकवेव Exactly। जनरेट होती है, जो वहां पर जितने सारे लोग हैं उन बेहोश। सबको बेहोश कर Yes। देती है। विच टेल्स अस कि वो धनुष कितना शक्तिशाली था और उससे भी ज्यादा श्री राम कितने पिनाक। पावरफुल है। फिर इसके बाद मंत्रा से मैनिपुलेट होकर के कैकेयी जो भी करती है और फिर श्री राम को वनवास के लिए जाना पड़ता है। हम लोग मंत्रा को भी ट्रेलर में आगे देखते हैं। एंड राजा दशरथ कैकेयी का जो पूरा शॉट है ये काफी ज्यादा किताब जैसा लगा मुझे। प्लस Yeah, श्री राम this जब वनवास के लिए is- निकलते हैं तो अयोध्या वासी जो है वो इतने ज्यादा डिप्रेस This हो जाते particular हैं कि वो cut अपने they पूरे शहर are की able जितनी भी to lights, sell it जितने भी लैंप्स होते हैं उन सबको बंद कर properly। देते हैं। यू सी दिस इज सिग्निफिकेंट क्योंकि इससे कुछ ही देर पहले तक अयोध्या वासी अपनी पूरी नगरी को सजाते हैं, क्योंकि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था। लेकिन जैसे उन्हें ये पता चलता है कि वो चीज नहीं हो रही है और श्री राम को वनवास के लिए जाना है, तो वो सारी चीजें हटा देते हैं। मतलब ऐसा बताया गया कि वो लोग इतना खराब फील करते हैं कि दुख की वजह से पहले तो श्री राम को बहुत लंबी दूरी तक फॉलो करते हैं, लेकिन फिर जब वो वापस अयोध्या आते हैं ना तो कोई लाइट ऑन नहीं करते। ऐसा फील होता है कि वहां पर उस पूरी नगरी में कोई रहता ही नहीं है। सो दिस वाज देयर वे ऑफ शोइंग कि वो श्री राम को कितना पसंद करते हैं, कितना प्यार करते हैं उनसे। लेकिन जहां पर श्री राम अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं, उसी का अगला शॉट है रावण का लंका में। यू सी आई टोल्ड यू ना कि वो लोग पैरेलल्स दिखा रहे हैं। तो एक तरफ दिखाया कि श्री राम से उनका पूरा राज्य छिन गया, उनसे उनका घर छिन गया, और रावण आराम से इधर अपने भाई के किंगडम पे ही कब्जा करके बैठा है। तो ये शेर का मुंह देख के सबसे पहले तो मुझे वकांडा वाली चीज याद आई, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि इन लोगों ने इस पूरे ट्रेलर में रावण को जहां जहां दिखाया है उसको शेर से करस्पॉन्ड किया है। मतलब उसके पूरे आर्मर के ऊपर शेर वेर बना हुआ है। शूर्पणखा जब श्री राम के पास जाती है तो वो भी शेरों पे ही जा रही है। मतलब उसका रथ जो है वो घोड़ों के बजाय शेरों से चल रहा है। तो हाइब्रिड हो गया है हाइनास के साथ। लंका की और रावण की रनिंग थीम है। शूर्पणखा का जो के ऊपर भी शेर है चैरियट पे, तो आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन फिर जब हमें लंका के और शॉट्स दिखाए जाते हैं जहां पर ये कोई डांस सीक्वेंस होगी, जहां पे इंसान राक्षसों के मास्क लगा के और डांस वांस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है लंका। तुम देखो, जब हमने पहले लंका देखी थी तो उसकी दीवारें सफेद थी। अब रावण के राज के बाद सब कुछ काला पड़ चुका है।
हाँ, वो गोल्डन हाइलाइट्स अभी भी मौजूद आई हैं डोंट जो उसे थिंक सोने की दैट लंका ही इज रखते हैं, लेकिन लंका। रावण के मेरे राज ख्याल में से वो अब ये किसी लंका और खाली पड़ किंगडम चुकी पे है। गया है, किताबों जस्ट में लाइक हालांकि ऐसा नहीं दिखाया, एनुअल किताबों में रिपोर्ट इसके बारे लेने में सफेद ही उसका बताई गई वेलकम है। हो रहा है, बट तो वो स्टिल थ्रोन पे इट बैठा इट है, इज गुड समथिंग अटेंशन टू लाइक डिटेल दैट। कि लंका जैसी बट खूबसूरत नगरी को भी एनीवे, रावण ने आने के बाद उसे करप्ट कर दिया। फिर शूर्पणखा ऑब्वियसली दिखाई करप्ट जाती तो है कर जो दिया। श्री राम के पास आती है। जनस्थल इस जगह को बताया गया है। तो जनस्थल किताबों में रावण का एक मिलिट्री आउटपोस्ट था, मतलब वहां पर उसने कई सारे राक्षस इंक्लूडिंग हिज ओन ब्रदर्स एंड सिस्टर तैनात किए थे, जो उसके हिसाब से एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी जिस वजह से हरदूषण वो एंड आसपास की शूर्पणखा। एक्टिविटीज को मॉनिटर कर सकता था। लेकिन शूर्पणखा आती है और सारा काम खराब कर देती है, क्योंकि वो श्री राम को पसंद करने लगती है। श्री राम उसे रिजेक्ट करते हैं तो वो सीता जी के ऊपर अटैक करने जाती है। लक्ष्मण अपनी तलवार निकाल के उसके नाक और कान काट देते हैं। किताबों में यहाँ पर सिर्फ नाक काटी है। एंड सिंस हम लोग किताब की बात कर रहे हैं तो किताबों में शूर्पणखा को काफी डिफरेंट दिखाया गया है। शी इज स्ट्रेट आउट अगली, मतलब उसको फैट दिखाया गया है, वो राक्षस जैसी दिखती है, लंबे लंबे दांत हैं एंड ऑल दैट। यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं दिखाया। मोस्ट लाइकली ऐसा भी हो सकता है कि ये यार शूर्पणखा मेकर्स अपना रूप प्लीज बदल के आई चेंज है थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, बट अपीयरेंस ऑफ इट दीज फेल्स वेरी टाइगर्स बैडली। और फिर और हम लोग सेबर रावण को टूथ, देखते हैं जो कहता है व्हाटएवर दे कि आर, श्री राम से इस चीज का बदला लिया जाएगा। अब इट्स अगर तुम नॉट उसका बैकग्राउंड लुकिंग नोटिस करते हो तो ये गुड। रावण का थ्रोन रूम है या और द उसके थ्रोन पीछे इज उसका प्रॉपर थ्रोन, जहां पर सोने की नाइस, सीढ़ियां तो इट लगी हुई इज हैं, और वो जो नाइस। सींग वाली पूरी थीम थी ना जो उसके क्राउन में हम लोग देख रहे थे, वो यहाँ पर भी चल रही है। इट लुक्स वेरी गुड। तो रावण आता है, सीता जी का हरण करके ले जाता है। इस पूरी सीक्वेंस को जैसा किताबों में बताया गया है यहाँ पर आई फील की थोड़ी सी डिफरेंट होगी। पहले तो सौरभ सचदेवा जो है वो मारीच बन रहे हैं और वो कुछ इल्यूजन वगैरह क्रिएट करेंगे ऐसा लग रहा है। एंड श्रीराम मारीच जो कि एक हिरण बनता है उसको फॉलो करते हुए निकल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण पीछे ही रहते हैं। तो सीता उन्हें भी फोर्स करती है जाने के लिए। तो लक्ष्मण यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि लक्ष्मण रेखा बनाते हैं अपने एक एरो से। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो रावण वही साधु का बेस बना के इट्स आता इन है, सीता जी कृत्तिवास के पास रामायण, बैठता है, फिर इट्स इन उनको बंगाली आई काफी गेस, सारी चीजें बोलता है। बेसिकली ही ट्राइज टू इम्प्रेस एंड हर, इट जब अपना आल्सो इन असली रूप दिखाता रंगनाथ है। तो सीता रामायण जो दैट इज है इन वो तेलुगु, स्ट्रेट आउट जहाँ उसे पे रिजेक्ट कर देती है। तो फिर वो उनको अबडक्ट करके ले जाती लक्ष्मण है। एंड रेखा देन हम वाला। लोग वो पुष्पक विमान वाली सीक्वेंस देख रहे हैं। पहले मुझे समझ पे नहीं आया था, लेकिन अब थोड़ा ध्यान से देखने पे इसको इन लोगों ने ना जो हॉट एयर बलून होता है ना उस टाइप का बनाने की कोशिश करी, बट द मतलब साउंड ऑफ एटलीस्ट गियर्स, हल्का सा एस्थेटिक इट्स वैसा ही वेरी है। और फिर रावण को स्लो। रोकने के लिए जटायु आते हैं और यहाँ पे जटायु, ऐसा लग रहा है कि ही इज नॉट अलोन। उनके साथ पूरी सेना है जो कि रावण या पे अटैक कर रहे हैं और रावण अपना एक भाला निकाल के उनकी तरफ फेंक रहा है। किताबों में ये फाइट क्रिएटिव बहुत ही लिबर्टी ले डिफरेंट होती रखी है। है थोड़ी थोड़ी। जटायु इज एक्सट्रीमली पावरफुल। वो रावण का जो पूरा चैरियट होता है उसको तोड़ करके जमीन पे गिरा देता है, लाइक बहुत ही भयानक पार्शियली, तरीके नॉट से। पूरा लाइक रावण तोड़ते हैं, ऑलमोस्ट बट गेट्स पार्शियली। बीटन अप वेरी बैडली। वो तो वो क्या करता है, तलवार वगैरह निकाल करके उनके पंख काट देता है। तो इस वजह से जटायु रुक जाते हैं, नहीं तो रावण की काफी हालत खराब कर दी थी। फिर एक सीक्वेंस में हम लोग विवेक ओबेरॉय को भी देखते हैं जो शूर्पणखा का पति विद्युत जीव का रोल प्ले कर रहे हैं। ये भी एक राक्षस था जिसको रावण खुद ही मार देता है, जो इसी सीक्वेंस में हो जाएगा। एंड देन वो जो तुम कह रहे थे ना कि श्रीराम का ऑरा फील नहीं कर पाए हम लोग, तो इन लोगों ने दिखाया नहीं है, बट इट इज देयर। जब हम लोग श्रीराम नहीं, को अपना ऑरा धनुष उठाता नहीं हुआ देखते हैं दिखाया और वो है, कहते हैं और कि नहीं मैं है। रावण का वध करके उससे बदला लूंगा, दैट इज द मोमेंट। तब तुम वो एग्रेशन फील कर सकते हो। और अगर यहाँ पे नोटिस करोगे तो श्रीराम ने जो बो उठाई है ये पहले वाले बो से बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज एक्चुअली शारंग, जो कि विष्णु जी का धनुष है। ये परशुराम जी यही ने दिया सेम था। धनुष परशुराम जी श्री राम को देते हैं जब वो उनके आमने सामने But आते हैं। तो इसके पीछे भी ब्रह्मदत्त काफी वाला लंबी कहानी है, लेकिन वो किसी और दिन के लिए। अगर तुम नोटिस करो धनुष ये दिखाना वही चाहिए, सेम आई धनुष डोंट है नो। जो परशुराम जब जी श्री राम को खरदूषण दे को रहे मारेंगे हैं। भगवान राम, लेकिन किताबों में इस ब्रह्मदत्त। मोमेंट पे श्री राम के पास एक और धनुष होता है। इस धनुष का नाम ब्रह्मदत्त होता है, जो ऋषि अगस्त्य श्री राम को देते हैं। ये वो विश्वकर्मा जी ने विष्णु जी के लिए स्पेसिफिकली बनाया था। लेकिन इसके साथ ही साथ ऋषि अगस्त्य श्री राम को एक क्विवर भी देते हैं, जो तरकस होता है ना, जहाँ पे एरोज रखी जाती हैं। और उसकी खासियत ये होती है कि उसमें कभी भी एरोज खत्म नहीं खरदूषण होते। के श्री साथ राम लड़ चाहे रहे हैं। कितने भी एरोज फायर करें, 14,000 और जब वो उन साफ कर देंगे। 14,000 राक्षसों से लड़ने जाते हैं तो इन्हीं वेपन से फाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने शायद दो ही बोस दिखाई हैं, पहली वाली कोदंड और दूसरी शारंग। एंड आई जस्ट होप कि ये लोग उस पूरी फीलिंग को नेल करें जो मैं अंदर से फील कर पा रहा हूं। जंगल जो है इसके बीच में ग्रेजिंग ग्राउंड, वो भी थोड़ा सा ऑड लग रहा है। पीक अब वो देखने को मिलेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हम इस डिस्क्रिप्शन ट्रेलर में के कुछ थोड़ा आखिरी अलग शॉट्स है। देखते हैं जहां पर हमको वही सेम राक्षस देखने को मिलता है जो हमने पुराने वाले ग्लिम्स में देखा था। इसका डिजाइन पूरी तरह से ओवरहॉल कर दिया है। वो जो कंप्लेंट थी कि ये थोड़ा सा वेस्टर्न ज्यादा फील हो रहा है, इन द न्यू रिलीज विराद है, इन लोगों ने ये विराद काफी इंडिनाइज्ड कर दिया है। एंड इफ आई हैव टू गेस तो ये विराद हो सकता है, जो कि सीता जी को हरने की बात करता है और श्री राम लक्ष्मण मिल करके इसके दोनों हाथ पैर काट देते हैं और फिर इसको जमीन में गाड़ देते हैं जिंदा ही, बिकॉज ब्रह्मा जी वरदान मिला हुआ था ब्रह्मा जी से, ही कुड नॉट डाई। तो ये थी वो सारी डिटेल्स जो मैंने रामायण के ट्रेलर में ऑब्जर्व करी। एंड क्योंकि मैं वाल्मीकि जी की रामायण साथ ही साथ पढ़ता भी जा रहा हूँ, तो
मेरे लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस Nice, है. आई nice. वुड वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर तुम लोगों ने नहीं पढ़ी है तो एंड इफ़ यू हैव टाइम तो डेफिनेटली गो फॉर इट, पढ़ो. और अगर पढ़ो वो पढ़ो नहीं यार, करना चाहते तो मैंने मोहित वर्स पे काफ़ी सारे डेफिनेटली. वीडियोस करे हुए अरे हैं. वाह, यू गाइस कैन गो चेक देख भी देम आउट. सकते हो. मैं काफ़ी रेगुलर तो नहीं हूँ लेकिन पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना फ्रीक्वेंटली हो सके डालूँ. बढ़िया. I want to know what you guys think about it. All right. Okay. So it was a great breakdown by Mohit, and most of the things that he raised was spot on. बहुत सही था. रावण की लंका, about कुबेर देवता थे बाय द वे, ठीक है, वो धन के देवता हैं. एंड आई एम रियली सॉरी, मैं वीडियो के बीच में ही आई वॉज एक्चुअली गिविंग माई रनिंग कॉमेंट्री. क्या करूँ, आदत से मजबूर. एंड अबाउट द लक्ष्मण रेखा का जो सीन है वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है. स्पॉट ऑन बाय मोहित अगेन. वो कंब रामायण में भी नहीं है, विच इज़ रिटन इन तमिल, उसमें भी नहीं है. द फिनोमिनन जो लक्ष्मण रेखा का वो आता है आपका, एक तेलुगु वर्जन है जिसका नाम है रंगनाथ रामायण. दैट वाज रिटन समवेयर अराउंड 13th सेंचुरी. फिर उसके बाद 14th, 15th और 16th सेंचुरी के बीच में बाबा तुलसीदास की रामचरितमानस लिखी जाती है. उसमें डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है, उसमें एक इनडायरेक्ट रेफरेंस है. जब लंका कांड करके एक चैप्टर है उसमें, जिसमें रावण की वाइफ उसको कन्फ्रंट करती है रावण को, जब वो माता सीता को एबडक्ट करके ले जाता है उस समय. तो वो कहती है कि तुम तो लक्ष्मण रेखा भी क्रॉस नहीं कर पाए, एंड blah blah. Then there is another regional one which is the Krittivas Ramayana. It is in Bengali. Again the same timeline, 15th or 16th century. तो मैं जब देख रहा था इसको, मैं अलग से रिसर्च भी कर रहा था, तो ये जो फिनोमिनन आया है हमारे पास अबाउट लक्ष्मण रेखा बीइंग इन अ फिजिकल फॉर्म, और उसको एक दैवत्व वाला भाव देने के लिए, वो जो भाव है वो समवेयर अराउंड 800 ईयर्स का टाइमलाइन है. उसके पहले वो नहीं था. बाकी वाल्मीकि रामायण में जो कॉन्वर्सेशन है वो बड़ी खतरनाक है. वहाँ पे जब भगवान राम जाते हैं मारीच के पीछे, जो रूप बदल लेता है ऑफ गोल्डन डियर, उसको मारने के लिए, उसको ढूंढने के लिए, नॉट मारने के लिए. फिर तो मरता ही है इवेंचुअली. और जब लक्ष्मण जी कुटिया छोड़ के नहीं जा रहे थे, क्योंकि वो माता सीता की रक्षा डेफिनेटली वहाँ पे उनको आभास हो गया था उस चीज़ का, तो वहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही तीखी कॉन्वर्सेशन है. इफ़ यू कैन हैंडल इट देन गो अहेड एंड रीड इट, बट उसको उस भाव से मत पढ़िएगा. डेफिनेटली यू नो वो एक पर्सनल भाव है वहाँ पे, बिकॉज माता सीता इज़ वो प्यार करती हैं, वो उनके भगवान राम उनके लिए सब कुछ हैं. एंड देन वैसी चीज़ें जो निकलती हैं, दैट्स अनदर थिंग. और जब लक्ष्मण वहाँ पहुँचते हैं भगवान राम के पास, तो वहाँ से भी उनको वही सुनने को मिलता है. तो बीच में लक्ष्मण जी फंसे हुए हैं, माता सीता भी उनको डांट रही हैं और भगवान राम भी डांट रहे हैं जब वो वहाँ पहुँचते हैं. तो वो बड़ा अच्छा सिचुएशन है, बट तीखी बातें. सो दैट वाज वन थिंग. एंड द अदर थिंग अबाउट द लंका गेटिंग डार्क, वेल आई डोंट थिंक सो. लाइक वो सिंबलिज्म हो सकता है, मूवी में दिखाया गया होगा उसको विजुअली, बट इन रियलिटी वैसा नहीं था. इन रियलिटी लंका सफ़ेद थी, सफ़ेद वाइट स्टोन से बनी थी, और वो वाइट स्टोन पे रहती है विथ गोल्डन मार्किंग्स. तो इट वाज देयर टिल द एंड. करप्शन, यस. पावर सेंट्रलाइजेशन, यस. रावण को सब कुछ, हर चीज़ का कंट्रोल खुद करना रहता है, जैसे एक मेगलोमैनियाक और एक टायरेंट होता है जिसको हर चीज़ का कंट्रोल खुद पे चाहिए. तो वो वाला जो सीन है, आई थिंक ही हैज़ बीन टू सम अदर किंगडम जिसको उसने पहले ही कैप्चर कर लिया है, और फिर वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट लेने जा रहा है, समथिंग लाइक दैट आई गेस. और भगवान राम जी के पास यस 3 धनुष हैं उनके पास. एक उनका खुद का कुदंड, दूसरा है सारंग,
जो भगवान परशुराम जी देते हैं, और तीसरा रहता है ब्रह्मदत्त, और उसको वैष्णव वो भी कहते हैं, क्योंकि वो बनाया ही गया था भगवान विष्णु के लिए, और अगस्त्य मुनि उनको देते हैं व्हेन भगवान राम वाज इन चित्रकूट फॉरेस्ट। फिर वहाँ से वो निकलते हैं दंडका फॉरेस्ट के लिए, तो उस समय उस बीच का स्टोरी है वो, तो बहुत ही अच्छा डिटेलिंग है वहाँ पे। वन डिटेल दैट आई लाइक द मोस्ट इज़ जब वो अयोध्या में हैं और वो जब ताड़का फॉरेस्ट जाते हैं तो उनका आर्मर जो है वो गोल्डन है। नाउ जब वो माता सीता को ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो वो जो क्षत्रिय वाला जो मसल मेमोरी है वो किक इन कर रहा है, जो किसी भी रामायण में कवर नहीं की गई है। इवन द सीरीज जो बनाई गई थी पहले 90s में, वो जब लड़ाई के लिए जा रहे हैं वो आर्मर पहन रहे हैं, और वो आर्मर जो है जंगल की ही चीज़ों से बनाया गया है। दैट डिटेल, द लिबर्टी दे हैव टेकन इन अ पॉजिटिव वे, दैट आई लाइक द मोस्ट। नाउ हनुमान जी इसमें क्यों नहीं है, उसका कारण है क्योंकि ये 2 पार्ट मूवी है। अभी मुझे जहाँ तक लगता है कि ये मूवी जो है वो सैड नोट पे कंप्लीट होगी, और जो सेकंड पार्ट है वो सेटिस्फैक्टरी नोट पे कंप्लीट होगा। सैड नोट पे कहाँ, जहाँ पे माता सीता का हरण होता है, आई गेस वहाँ पे। फिर दंडका फॉरेस्ट से दे विल गो टू किष्किंधा, जो पंपा लेक है, जो आज भी है बाय द वे, हम्पी के पास में। वहाँ पे जाते हैं तो हनुमान जी का इंट्रोडक्शन वहाँ पे होता है। ही कम्स, सुग्रीव के इन्वेस्टिगेटर बन के इनका इंटरोगेशन करते हैं। वो बड़ा फन सीन है, मज़ेदार सीन है। अगर उसको पूरा प्ले आउट कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नाउ यस, क्योंकि मोहित पढ़ रहा है रामायण, रीड अलॉन्ग कर रहा है, बिल्कुल देखिए उसके साथ। मूवी रिलीज़ होने से पहले बिल्कुल पढ़िए। इफ़ यू कैन बाय द बुक देन डू दैट, इफ़ नॉट देन यू गो टू IIT कानपुर वेबसाइट, जहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कैटेगराइज करके उसमें बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है उसमें, जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने दिया है ट्रांसलेशन, वो है, हिंदी ट्रांसलेशंस हैं। और एक और काम कर सकते हैं आप, अगर आपको देखना है रामायण, 21 नोट्स करके एक चैनल है, और बहुत ही अच्छा चैनल है। उसमें एनिमेशन किया गया है, वो जो पेपर एनिमेशन होता है उस टाइप का, और उसमें बताया गया है। एंड द वे दे आर सेइंग द रामायण स्टोरी, इट इज़ पूरा वाल्मीकि रामायण से कनेक्टेड है, और उसमें बहुत ही अच्छा डिपिक्शन है, उसमें बहुत ही अच्छा विजुअलाइजेशन है, नॉट डिपिक्शन, विजुअलाइजेशन। वेल, आई लव मोहित्स ब्रेकडाउन, इट इज़ गुड ब्रेकडाउन। एंड सम थिंग्स एम्बेलिशमेंट्स हैं, जैसे वो बता रहे थे कि सूर्पनखा वाज स्ट्रेट आउट अगली। यस, शी वाज स्ट्रेट आउट अगली, बट वो जो लंबे लंबे दांत वाला है, दीज आर काइंड ऑफ एम्बेलिशमेंट्स दैट इज अलाउड इन द काव्यास, वो सब चलता है। बट राक्षस जो थे वो हमारी तरह मनुष्य ही हैं, वो एक अलग क्लैन है, दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ विद दैट नेम, दैट्स ऑल। अदर देन दैट, अगर ऐसा होता कोई एक अलग सी स्पीशीज़ है होमोसेपियंस के अलावा, तो वो एग्जिस्ट करती ना। ऐसा तो नहीं है कि सब राक्षस मर गए, सब राक्षस बुरे हैं। विभीषण बुरा नहीं था, प्रहलाद महाराज बुरे नहीं थे, और उनका डिपिक्शन जो है इट्स लाइक ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। महाराजा बलि, 52 अवतार ने जिनको सबड्यू किया था, 3 पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया था, राजा बलि, वो राक्षस क्लैन से थे, बट उनके लंबे दांत नहीं थे। तो इट्स जस्ट अ वे ऑफ डिपिक्टिंग थिंग्स, अतिशयोक्ति रहती है थोड़ी बहुत। सो दैट इज़ वन अदर इंफॉर्मेशन, द ब्रेकडाउन का ब्रेकडाउन। अदर देन दैट, मोहित इज़ डूइंग ग्रेट, रीड अलॉन्ग कर रहा है, और मैं भी रामायण पढ़ चुका हूँ। इफ़ आई गेट द टाइम आई विल डू सम रीड अलॉन्ग्स एज वेल, टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम मोहित, इफ इट अलाउज मी, इफ द टाइम अलाउज मी एक्चुअली। एंड तो आज के लिए इतना ही। ब्रेकडाउन बहुत अच्छा था, उस ब्रेकडाउन्स में कुछ कुछ चीज़ें थी जो पॉजिटिव हैं, बल्कि सारी चीज़ें पॉजिटिव है, उसने कुछ मिस नहीं किया है। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिसाइज थिंग फॉर मी इज़ इट्स ओवर CGI, दैट्स वन ऑफ द थिंग। कहीं वही इसको ओवर सेलिंग भी हो रहा है, ओवर CGI है, कहीं वही उसका ना कारण बन जाए, डाउनफॉल का कारण ना बन जाए इस मूवी के।
Other than that, everybody is good. Ranbir Kapoor, yeah, I still don't like him. Yeah, not as in, I'm not trying to weave in, ये ओवरलैप नहीं हो रहा है कि उसका पर्सनल लाइफ और उसका एक्टिंग कैसा है. एक्टर वाइज ही इज़ अ गुड, बट व्हेन इट कम्स टू रामायण, राम जी का एक्टिंग उस पर सूट नहीं कर रहा है, एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे हैं. जो मैंने बताया था कि जब वो तलवार घुमाता है राक्षस को मारने के लिए, वो फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है, उनके चेहरे पे वो फोर्स नहीं दिख रहा है, बल्कि लक्ष्मण के में दिखता है. सो दैट इज़ फ्यू थिंग्स दैट इज़ मिसिंग. उनको काम एंड कंपोज दिखाने के चक्कर में, मतलब व्हेन ही इज़ फाइटिंग, भगवान राम इज़ फाइटिंग, उसमें वो है ही नहीं. तो दैट इज़ मिसिंग. सो that was a good review again. I think that's all for this video. समय मिलेगा तो किसी और वीडियो पे गहन चर्चा करेंगे अगेन, एंड हो सकेगा तो आई विल ट्राई टू डू ए रीड अलॉन्ग एज वेल. Until next time, नमस्कार.